वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट फैंटेसी हॉरर मूवी और इसका थोड़ा सा इंट्रो बढ़िया है। तो एक आदमी को अक्सर एक सपना आता है जिसमें एक स्लीपिंग ब्यूटी दिखती है जो कि प्रिंसेस मालूम होती है। वैसे तो सपने में वो आदमी उस स्लीपिंग ब्यूटी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार भी वो नहीं जागती। अपने टीनेज से लेकर अभी तक उसको ये सपना अक्सर आता रहता है। अब ये सपना बार बार रिपीट क्यों हो रहा है और इस सपने का उसकी लाइफ से क्या लेना देना है, ये बात वो नहीं जानता, जिसकी वजह से वो बहुत ही कंफ्यूज रहता है। ऐसे में एक पुश्तैनिया घर जो कि कई पीढ़ियों से उसके खानदान को बिलोंग करता आया है, उसका पोजीशन उस आदमी को मिलता है। और वो महज एक घर नहीं बल्कि एक पैलेस है जहाँ पे अमानुष्य शक्तियों ने घर बना लिया। उस पैलेस में जाने के बाद वो आदमी एक ऐसे शाप में फंस जाता है जिससे कभी बाहर नहीं निकला जा सकता। और तो और जो उसको सपना आता था उसका क्या कनेक्शन है दोस्तों, ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरी कहानी के जरिए दिखाई गई है इस मूवी में, जिसका नाम है द कर्स ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी। तो एंड तक जरूर देखिए, एंजॉय करिए। तो कहानी की शुरुआत में एक आदमी रेगिस्तान के बीचों बीच चल रहा होता है। उसके सामने दो बड़ी मूर्तियां होती हैं, लेकिन दिक्कत है दोस्तों, उनके बीच में एक बेड होता है, उसमें एक प्रिंसेस लेटी होती है। वो आदमी उसके पास जाकर उसे किस करने वाला होता है कि अचानक उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है और वो अपना सर पकड़कर झटके के साथ उठता है। यानी ये उसका सपना था। यही है दोस्तों अपनी कहानी का हीरो थॉमस। थॉमस को यह सपना मान लो कि लगभग रोज ही आता है। वो तंग आ चुका होता है इस सपने से, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि ये सपना बार बार आखिर आ क्यों रहा है। और यहीं पे मूवी का टाइटल द कर्स ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी डालकर मूवी आगे बढ़ती है। और ये टाइटल भी कोई ऐसा नहीं रहता, इस टाइटल कार्ड में कई डिस्टर्बिंग इमेजेस दिखाई जाती है, जैसे कि एक बुक में बने किसी शैतान का इमेज वगैरह। फिर कोई एक लेटर लिख रहा होता है। इस विजुअल के बाद फिर थॉमस को दिखाते हैं जो कि एक आर्टिस्ट है। उसका अपना कोई नहीं है बेचारे का, ये घर भी उसका नहीं है। वो अपने फ्रेंड के साथ एक छोटे से कमरे में रहता है, काफी गरीब मालूम होता है। फिर वो एक पैलेस ड्रॉ कर रहा होता है जो कि उसके सपने में अक्सर आता है। उसका फ्रेंड आ जाता है और कहता है कि यार तुम बाहर क्यों नहीं निकलते, हमेशा इस गंदे से कमरे में पड़े रहते हो क्यों, देखो आज शाम को एक पार्टी है, चलो मेरे साथ मजे करेंगे। लेकिन थॉमस की मेंटालिटी ऐसी है दोस्तों कि वो किसी से मिलना ही नहीं चाहता। वो बस अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त है, लेकिन काफी डिप्रेशन में भी रहता है ना। उस रात भी उसे वही सपना आता है। अगले दिन वो अपनी थेरेपिस्ट के पास जाता है जो कि उसके सपनों वाली बात जानती है, क्योंकि वो काफी टाइम से उसे कंसल्ट कर रहा है। वो ये भी कहती है कि तुम कमरे में पड़े मत रहो, देखो बाहर जाकर खुली हवा में घूमोगे, दिमाग को थोड़ा फ्रेश करोगे तो अच्छा आराम मिलेगा तुम्हें। थॉमस भी कहता है कि आजकल सपने के बाद मैं नर्वस होकर उठ जाता हूँ और मुझे लगता है मेरी बॉडी में कई जैसे राक्षस घुस गए हैं। तो थेरेपिस्ट कहती है देखो तुम एक ही कमरे में बहुत देर रहते हो, वहीं पेंट करते हो, वहाँ की हवा में पेंट की बू आती होगी, इसलिए तुम्हारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते रहेंगे। तुम्हें पेंट करना ही है तो बाहर निकलकर खुली हवा में करो, खुली हवा भी मिल जाएगी और दिमाग भी साफ हो जाएगा। फिर दोस्तों इस बार थॉमस भी थेरेपिस्ट की एडवाइस लेकर एक सुंदर से जंगल के पास जाकर बैठ जाता है और अपनी ड्राइंग में मस्त होता है। अचानक उसे आता है एक कॉल और वो फोन उठा ही रहा होता है कि झाड़ियों के पीछे से एक सफेद ड्रेस वाली लड़की को जाते देखता है, जो कि बस पल भर के लिए उसको नजर आती है। तो कॉल में उसको बताया जाता है कि तुम्हारे अंकल ने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है, तुम जल्दी से लॉ ऑफिस आ जाओ। थॉमस भी जाता है वहाँ पे कि मामला क्या है। तो वहाँ का ऑफिसर बताता है कि केजर गार्डन नाम का एक बड़ा पैलेस है जो कि तुम्हारे अंकल का था और उनका देहांत हो चुका है, पर उन्होंने वो पैलेस तुम्हारे नाम कर दिया है। थॉमस तो पहले चौंक जाता है क्योंकि उसको लगा था कि उसके परिवार का कोई जिंदा ही नहीं है, तो ये अंकल कहाँ से आ टपका, उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं। ऑफिसर कहता है इस डॉक्यूमेंट में तो यही लिखा है और तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो थॉमस को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है जिसमें उस पैलेस की फोटो होती है दोस्तों, और उसे देखकर थॉमस बौखला जाता है क्योंकि यही पैलेस उसके सपने में उसको दिखता है। उन डॉक्यूमेंट्स में थॉमस के अंकल का लिखा लेटर भी होता है। अब थॉमस पूछता है कि मेरे अंकल मरे कैसे थे। ऑफिसर बताता है कि उनके पैलेस के पास एक झील है और वहीं उनकी लाश पाई गई थी, सुना है उन्होंने अपनी जान खुद ली। ये सुनकर थॉमस थोड़ा घबरा जाता है कि ऐसे कौन लेता अपनी जान। फिर घर आकर वो अंकल का लेटर पढ़ता है दोस्तों। अंकल ने लिखा होता है कि तुम्हें और मुझे हमारे परिवार ने जानबूझकर अलग करके रखा था बेटा, और इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। मैं 40 साल से हमारे उस पुश्तैनी पैलेस की देखभाल कर रहा था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब उस पैलेस की देखभाल करना और उसकी सुरक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसीलिए उसे तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। दोस्तों अब थॉमस उस पैलेस को देखने जाता है, तो रास्ते में उसको लेटर में लिखी कुछ और बातें याद आती है कि उस पैलेस में रहने के लिए तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, बहुत ही सख्त रूल्स। उस पैलेस पर सिर्फ और सिर्फ काइजर खानदान का हक बनता है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बिलोंग करता है। ये लेटर में लिखा हुआ था उसके लिए। ये भी लिखा हुआ था कि तुम उस पैलेस को अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो, लेकिन कभी बेसमेंट में मत जाना, क्योंकि हमारे पुरखों ने किसी कारण से उस बेसमेंट को लॉक करके रखा हुआ है। फिर थॉमस पैलेस के पास पहुंच जाता है दोस्तों, और इतना बड़ा पैलेस देखकर वो तो दंग रह जाता है कि इसका मालिक मैं हूँ क्या। लेकिन उसे डर भी लगता है, एक तरफ से खुशी भी होती है लेकिन डर भी। अब तक थॉमस को पैलेस की चाबी नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी थॉमस अंदर जाकर देखना चाहता है। तो वो क्या करता है, एक रॉड से ताला तोड़कर अंदर चला जाता है। वहाँ कई पुरातन चीजें रखी होती है, दीवारों पर अजीब भाषा में कुछ स्क्रिबल किया होता है। बहुत ही पुराना पैलेस है दोस्तों ये, और लगता है कई सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं। हर तरफ मैनिकन्स रखे होते हैं। और तब ऊपर कोई आवाज सुनकर थॉमस वहाँ जाता है और एक दरवाजा हवा में हिल रहा होता है और एक इंसान का रूप भी दिखता है दोस्तों। थॉमस तो घबराकर उस दरवाजे के पास जाता है तो एक औरत खड़ी होती है। वो पूछता है अरे आप कौन है। वो बताती है मेरा नाम लिंडा है
मैंने ही तो आपको कॉल किया था इस प्रॉपर्टी के बारे में। ओह हाँ, याद आ गया मुझे। अब वो आगे कहती है कि मैं आपको इस पैलेस की चाबी देने आई थी, कहकर वो थॉमस को चाबी देती है। दोस्तों थॉमस पूछता है क्या आप मेरे अंकल को जानती थी वैसे? तो वो कहती है पर्सनली तो नहीं जानती थी, लेकिन मुझे बस ये काम दिया गया था, मतलब तुम्हें चाबी सौंपने का। वैसे क्या आपको अपने अंकल का लेटर मिला कोई? थॉमस कहता है हाँ मेरे पास उनका एक लेटर तो है, लेकिन वो सब तुम्हें उससे क्या लेना देना? तो लिंडा भी कहती है यूं ही पूछ रही हूँ, कहकर वो चले जाती है। उस रात थॉमस पैलेस में ही सोता है दोस्तों, और उसे फिर वही स्लीपिंग ब्यूटी वाला सपना आता है। लेकिन ये क्या दोस्तों, इस बार वो स्लीपिंग ब्यूटी एक रेगिस्तान में एक सुंदर जंगल के अंदर सोई होती है, और तो और इस बार वो उस स्लीपिंग ब्यूटी को किस भी कर पाता है और वो जाग भी जाती है। हालांकि अभी तक क्या हुआ था कि आज तक जितने भी सपने उसको आए ना, किसी भी सपने में स्लीपिंग ब्यूटी कभी जागी नहीं थी। थॉमस को लगता है जैसे ये सपना नहीं सच हो गया है, तो वो उसको अपना नाम थॉमस बताता है, और इस पर वो लड़की भी अपना नाम रोज बताती है। तो थॉमस कहता है तुम मेरे सर के अंदर हो, पता है तुम्हें? तो रोज कहती है तुम भी तो मेरे सर के अंदर ही हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे सपने में आती क्यों हो? पर वो कहती है कि वो तो तुम हो जो मेरे सपने में आते हो, मैं थोड़ी आती हूँ तुम्हारे सपने में। और जैसा तुम समझ रहे हो, मैं सिर्फ सपने में ही नहीं सच में भी तुम्हारे बहुत ही करीब हूँ। कई सालों से सिर्फ तुम्हारे एक किस के इंतजार में सोई हुई हूँ मैं। इस पर थॉमस उसे किस कर देता है, रहा नहीं जाता उससे, और अचानक पीछे एक डरावना मॉन्स्टर आ जाता है और दोनों ही चौंक जाते हैं। यहाँ से सीधे रियल में दिखाते हैं कि थॉमस के सीने से एक खतरनाक मॉन्स्टर निकल आया है और मुंह फाड़ कर दहाड़ रहा है दोस्तों। तो थॉमस भी घबरा कर जल्दी से आंखें खोलता है, तो पता चलता है ये भी बहुत ही बुरा सपना था। फिर डोरबेल की आवाज को सुनकर थॉमस दरवाजा खोलता है, तो इस पैलेस को रेनोवेट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर आया है। वो पूरे पैलेस को रेनोवेट करने के लिए एक बड़ा सा लिस्ट दिखाता है। थॉमस कहता है मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है यार, तभी तो मैं इस पैलेस को बेचकर पैसे कमाना चाहता हूँ। वैसे इस पैलेस के बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या, कुछ इसके राज वगैरह? वो कहता है इस पैलेस के आसपास कई लोग गायब हुए हैं वैसे, लेकिन पुलिस को तिनका भर भी एविडेंस नहीं मिला कि उन लोगों का हुआ क्या, वो जिंदा है या मर गए। तभी तुम्हारे अंकल को अरेस्ट नहीं किया गया था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, तुम्हारे अंकल भी तो मिस्टीरियस तरीके से मारे गए और लेक में पाए गए। थॉमस घबरा जाता है, तो क्या मैं इस घर को बेच नहीं सकूंगा? वो कहता है वो मैं कैसे जानूं, तुम्हारा सर दर्द है, मैं क्या करूं? कहकर वो तो निकल जाता है दोस्तों। फिर थॉमस सबसे पहले तो बेसमेंट में जाकर इलेक्ट्रिक लाइंस को ठीक करता है ताकि घर में बिजली तो आए। जैसे ही लाइट ऑन होती है, वहाँ पे एक पुराना शेल्फ दिखता है, रेड लाइट जल रही होती है, वहाँ एक पुरातन चाकू होता है और एक बटन जैसा कुछ और भी। थॉमस उसे प्रेस भी करता है, लेकिन कुछ होता नहीं फिलहाल तो। फिर थॉमस उस शेल्फ को हटाने की कोशिश करता है कि शायद इसके पीछे कोई दरवाजा हो, लेकिन वो उसको हिला भी नहीं पाता, इतना भारी होता है वो। लेकिन दोस्तों ये शेल्फ दिखने में उसको काफी वियर्ड सा लगता है। फिर वो उस इलाके के सरकारी ऑफिस में जाता है जहाँ हर प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती है। तो वो वहाँ के स्टाफ से पूछता है मुझे काइजर गार्डन की डिटेल्स चाहिए, और जैसे काइजर गार्डन का वो नाम सुनता है ना, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। खैर वो ज्यादा कुछ तो नहीं कहता और फाइल उसको मिल जाती है गार्डन की। और फिर थॉमस उस पैलेस का ब्लूप्रिंट और कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है। उसमें एक नोटपैड का पेपर होता है दोस्तों, जिसमें लिखावट उसको देखी देखी सी लगती है। अचानक उसको चक्कर आ जाते हैं और वो अपना पेट पकड़कर नीचे गिर जाता है। तब उसे कुछ इमेजेस दिखते हैं, कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो जाता है। तो अगले सीन में वो एक कार के पास लिंडा का इंतजार कर रहा होता है दोस्तों। वो भी आ जाती है। तो थॉमस पूछता है तुम कौन हो, सच बताओ मुझे, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कोई रहस्यमय चीज हो, हमारे परिवार की प्रॉपर्टी के साथ तुम्हारा कनेक्शन क्या है? अब इस पे लिंडा नर्वस हो जाती है और कहती है तुम्हारा मतलब क्या है रे? थॉमस उसे वो नोटपैड का कागज दिखाकर कहता है कि इसकी लिखाई और उस दिन तुमने मुझे जो दिया सेम है, हमारी प्रॉपर्टी को तुमने एक्सेस किया तो मुझे इसकी वजह बताओ। और इस पर लिंडा कागज छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। कहकर वो जाने लगती है। तो थॉमस उसको रोक कर कहता है कि देखो मुझे बस उस पैलेस के बारे में कुछ बातें जाननी है, मुझे वो पैलेस नहीं चाहिए, मैं तो बस उसे बेचकर यहाँ से चला जाना चाहता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। और तब लिंडा बताती है कि तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई उसी पैलेस में गायब हुआ था। पिछले 150 साल में लगभग 57 लोग उस पैलेस के अंदर गायब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ गए। तुम्हारा खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी उस पैलेस में कोई कर्मकांड या झाड़ फूंक कर रहा है, उसी की वजह से ये सारी चीजें हो रही है और मैं असलियत का पता लगा कर ही रहूंगी कि यहाँ होता क्या है। और तभी अचानक से दोस्तों थॉमस पेट पकड़ कर गिर पड़ता है। लिंडा उसे हॉस्पिटल लेके जाती है और उसका इलाज भी चल रहा होता है। यहाँ से सीधे फिर थॉमस के उसी सपने को दिखाते हैं जहाँ स्लीपिंग ब्यूटी रोज थॉमस को बताती है कि तुम्हारी ये प्रॉपर्टी, तुम और मैं, हम सब एक शाप में फंसे हुए हैं। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें मुझे किस करना होगा, वो भी सपने में नहीं असलियत में। लेकिन ऐसे होने से रोकने के लिए एक खतरनाक डीमन को मेरी रखवाली करने के लिए रखा गया है ताकि मुझे कोई किस ना कर पाए, खासकर तुम। उसका नाम है वेलेट डीमन। थॉमस पूछता है क्या ये वही डीमन है जो मेरे सपने में आया था उस दिन? वो कहती है कि हाँ, और एक और जरूरी बात यह है कि अगर तुम मुझसे या फिर अपने पैलेस से दूर गए तो तुम दर्द के मारे मर जाओगे। मुझे भी ऐसा ही शाप लगा है। तो थॉमस पूछता है क्या इसका मतलब यह है कि तुम भी काइजर गार्डन में रहती हो? वो कहती है कि हाँ, और मुझे जगाने का काम सिर्फ और सिर्फ काइजर खानदान का ही कोई कर सकता है, और मुझे जहाँ बंद किया गया है ना,
उसके दरवाजे को खोलना है तो एक काइजर के खून की जरूरत पड़ेगी। अब तुम जागने वाले हो तो जल्दी चले जाओ। तो थॉमस भी झट से अपने घर में आंखें खोलता है दोस्तों। लगता है लिंडा उसको घर लेकर आ गई थी। फिर वो थॉमस को दिखाती है कि उसने इस पैलेस के बारे में क्या पता लगाया। उसका एक छोटा भाई था दोस्तों जिसका नाम ल्यूक था। वो जरा एडवेंचरस लड़का था और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर इस पैलेस के अंदर आ गया था एक बार, लेकिन उसके बाद ल्यूक का कहीं पता नहीं चला। ल्यूक की तरह और भी कई लोग इस पैलेस में गायब हुए हैं। लिंडा इस पैलेस की हिस्ट्री बताती है कि काइजर खानदान के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस पैलेस की रक्षा कर रहे थे, लेकिन उनकी मौत के पीछे का कारण लगभग एक ही था। या तो उन्होंने इस पैलेस को मिटाने की कोशिश की थी और उसके बाद मर गए, या फिर उन्होंने अपनी ही जान ले ली थी। इसीलिए मुझे लगता है कि ये पैलेस ही शापित है और यहाँ कुछ सुपर नेचुरल चीजें भी हो रही है। थॉमस कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मुझे भी इस पैलेस में रहकर मर जाना पड़ेगा? अगर शाप है तो उससे मुक्ति पाने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, है ना? लिंडा कहती है वही जानने के लिए तो मैं तुम्हारे अंकल का लिखा हुआ लेटर मांग रही थी। जरूर उसी में इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। कुछ तो होगा तुम्हारे खानदान के खून में, तुम्हारे ब्लड लाइन में। और अब ब्लड लाइन शब्द सुनकर थॉमस झट से उठकर बेसमेंट में चला जाता है। लिंडा भी उसके साथ जाती है। थॉमस दोस्तों फिर उस पुरातन शेल्फ के पास जाता है और लिंडा अंकल का लेटर पढ़ना शुरू करती है, जिसमें लिखा हुआ है कि इन्हें जो जानना है वो सीक्रेट इस शेल्फ के पीछे है। तो थॉमस भी झट से वहाँ पे रखा हुआ पुराना चाकू निकालकर अपनी उंगली में काटता है, जिससे उसका खून निकल जाता है। और जब लिंडा ने ब्लड लाइन कहा था ना दोस्तों, तो थॉमस ने रियलाइज कर लिया था कि ये शेल्फ उसके खून से ही खुलेगा, क्योंकि थॉमस ही काइजर खानदान का आखिरी मेंबर है। शुरू में भी थॉमस ने यहाँ एक बटन दबाया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, पर अब वो अपने खून की एक बूंद से उसमें डालकर प्रेस करता है तो खुलता है दरवाजा। वो अंदर जाते हैं तो वो एक सीक्रेट रूम होता है। उसके अंदर दोस्तों झाड़ फूंक और दूसरे ऐसे कर्मकांड करने की सारी चीजें रखी होती हैं। वहाँ पे ना एक बुक भी होती है जो सील की गई होती है, पर लिंडा झट से सील तोड़ देती है। उस बुक में थॉमस के अंकल की लिखाई है, लेकिन वो एक बहुत ही पुरातन भाषा में लिखी गई है, जो कि इनके समझ में तो आता नहीं। अचानक ये क्या दोस्तों, सामने एक टनल दिखता है जहाँ से डरावनी आवाजें आती है। तो ये दोनों भी डर कर वहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब उस कमरे में ढेरों मैनिकन्स होते हैं जो कि पहले नहीं थे। तो लिंडा घबराकर थॉमस को बताती है, और जब वो दोबारा मुड़ती है ना, तो वहाँ वो मैनिकन्स थोड़ा आगे आगे होते हैं। इस तरह वो धीरे धीरे करके पास आते रहते हैं। अब एक पॉइंट पर क्या होता है कि एक मैनिकन जैसे लिंडा का पैर पकड़ लेता है ना, तो दूसरे मैनिकन्स में भी जान जैसे आ गई हो ऐसा हो जाता है और वो इनका पीछा करते हैं। ये लोग सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ जाते हैं, लेकिन दोनों तरफ से वो इनको घेर लेते हैं दोस्तों। अब ये लोग चुपचाप उनके बीच से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनिकन्स लिंडा को पकड़ लेते हैं। और तो और वो थॉमस पे अटैक नहीं करते, क्योंकि वो काइजर खानदान का है ना। वो सिर्फ लिंडा पर हमला कर जाते हैं दोस्तों। जैसे तैसे मैनिकन्स को धक्का देकर ये लोग हॉल में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे मैनिकन्स हमला करने के लिए तैयार खड़े होते हैं और एक पॉइंट पर इनको पकड़ ही लेते हैं। इतना ही नहीं, वो उन्हें उस बड़े बुक को ले जाने नहीं देते। बड़ी मुश्किल से उनसे छुटकारा पाकर थॉमस और लिंडा बाहर भाग आते हैं और एक कार में बैठते हैं, जो कि लिंडा के फ्रेंड रिचर्ड की कार है, और वो इन दोनों को कार में वहां से लेकर जाने लगता है। तब लिंडा रिचर्ड को थॉमस का परिचय देती है और थॉमस को बताती है कि ये रिचर्ड भूत प्रेत डीमंस इन सब के बारे में रिसर्च करते हैं। फिर वो लिंडा के घर जाते हैं तो लिंडा उन्हें कमरे में लेके जाती है, जहाँ उसने एक कॉस्टली कैमरा लेंस से काइजर गार्डन के इर्द गिर्द कई फोटोज क्लिक किए हुए थे। वो कहती है कि इस लेंस के जरिए ह्यूमन विजन के बाहर देखने वाली कुछ चीजों को भी कैप्चर किया जा सकता है। मतलब जो आंखें नहीं देख सकती वो ये कैमरा देख पाएगा। तो कुछ फोटोज में अजीब अजीब रूप दिखते हैं। रिचर्ड बताता है कि इन्हें जिन कहा जाता है। इस दुनिया में 3 तरह की लाइफ है। एक तो एंजल्स जो कि रोशनी से बनाए गए हैं, दूसरे ह्यूमंस जो कि मिट्टी के बने हैं, तीसरे होते हैं ये जिन्स जिन्हें आग से बनाया गया है। और ये जिन्स उस पैलेस में भरे पड़े हैं बहुत ज्यादा। थॉमस की तो हालत खराब है, सुनकर वो घबरा जाता है और अपने शाप के बारे में बताता है। तब लिंडा रिचर्ड को समझाती है कि थॉमस का शाप ये है कि अगर वो उस पैलेस से दूर गया तो वो दर्द से तड़प कर मर जाएगा। थॉमस तो बड़ा उदास ही है दोस्तों, और रिचर्ड की कार की चाबी लेकर वो बाहर आ जाता है। फिर वो उस बड़े बुक को हाथ में लिए आसमान को देखता है और अपने मरे हुए अंकल को कोसता है कि तुम मेरे अंकल नहीं, मेरी जान के दुश्मन निकले। मैं चुपचाप पड़ा था अपने गंदे से कमरे में, कम से कम जान तो बची थी मेरी, पर तुमने ये पैलेस मेरे नाम करके मौत को मेरे नाम कर दिया। दोस्तों फिर वो उस बुक के पन्ने को पलटने लगता है। अचानक पता नहीं वो बुक में क्या देखता है कि जल्दी जल्दी अंदर भागा चलाता है। उस बुक में दोस्तों स्लीपिंग ब्यूटी की एक ड्राइंग भी होती है। तब थॉमस बताता है कि मेरे टीनेज से लेकर अभी तक ये लड़की मेरे सपने में आती रहती है, पता नहीं क्यों, और रिसेंटली उसने मुझे बताया था कि उसे इसी पैलेस में कहीं छुपा के रखा हुआ है, और अगर मैं उसे किस कर दूं रियल लाइफ में तो वो जिंदा हो जाएगी। लेकिन उसने ये भी कहा कि तुम्हें ऐसा करने से रोकने के लिए एक डीमन भी इस पैलेस के अंदर है, और यही है वो डीमन। कहकर वो एक ड्राइंग दिखाता है। हाँ, इसी को मैंने रिसेंटली अपने सपने में भी देखा था। रिचर्ड कहता है कि मैंने भी इसके बारे में सुना है वैसे। तो थॉमस कहता है अगर मैंने किसी तरह उस स्लीपिंग ब्यूटी रोज को ढूंढ लिया और उसे जगा दिया तो मैं इस शाप से मुक्त हो सकता हूँ। अब दोस्तों उस बुक में जो पुरातन भाषा लिखी होती है ना, उसे डिकोड करने के लिए वो लिंडा के दोस्त के पास जाते हैं, जो कि इस चीज में थोड़ा एक्सपर्ट है, पर वो ये भी कहता है कि इसको डिकोड करने में जरा टाइम लगेगा, आप लोग तब तक यहीं पे रुक जाइए। सीधे यहाँ से काइजर गार्डन को दिखाते हैं, जहाँ पैलेस का रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर फिर आता है। वो थॉमस को पुकारते पुकारते पैलेस के अंदर चला जाता है। हर तरफ मैनिकन्स पड़े होते हैं। अचानक वो नोटिस करता है कि उसके पीछे एक मैनिकन खड़ा हुआ है, जो कि बड़ा अजीब है दोस्तों।
उसके 2 सर हैं और 1 धड़, तो दूसरा उसके सीने से चिपका हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर धीरे से उसके पास जाकर टच करने वाला होता है कि मैनेकन की आंखों से रेत जैसा कुछ निकलता है और कॉन्ट्रैक्टर नीचे गिर जाता है सीधे, और फिर उस मैनेकन का सर लुढ़क कर कॉन्ट्रैक्टर के पास आ जाता है और उसकी आंखें भी खुलती हैं। ये देखकर तो वो जान बचाकर सीधे थॉमस के बेडरूम में जाकर लॉक कर लेता है, लेकिन वहाँ भी ढेरों मैनेकन उस पे झपट पड़ते हैं और उसकी चीख सुनाई पड़ती है बस हमें। यहाँ दोस्तों थॉमस लिंडा को बता रहा होता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन एक बीमारी की वजह से मर गई बेचारी, और उसी के साथ मेरी लाइफ भी मुझसे छिन गई। सच बताऊं तो मेरी खुशी थी वो, मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, और अब सच बताऊं तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद मैंने किसी और लड़की के बारे में सोचा तक नहीं, लेकिन ये रोज है ना, ये रोज मेरे सपने में आती रहती है। फिर कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं दोस्तों, जिसमें रोज का चेहरा दिखता है और उसका सर निडल से घिरा हुआ है। फिर डीमन दिखता है, थॉमस को कहीं बांध के रखा गया है। रोज थॉमस को जगाने की कोशिश करती है। इस तरह के विजुअल्स दिखते हैं, लेकिन असल में ये एक सपना है। असल में वो चाइनीज आदमी थॉमस को जगा रहा होता है कि उठो यार, मैंने डिकोड कर लिया है। उसने तो लगभग सब कुछ डिकोड कर लिया था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर वाक्य के 2 अर्थ निकलते हैं। कहकर वो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता है कि ये सब थॉमस के पुरखों में से किसी ने लिखा है कि हमारे खानदान और डीमन के बीच लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से हमारे परिवार की आने वाली कई पुश्तें खतरे में हैं। इतना ही नहीं, हमने इब्लिस के लिए एक वर्जिन ब्राइड की बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली थी। तब रिचर्ड बताता है कि इस्लामिक ट्रेडिशन के अनुसार इब्लिस का मतलब है शैतान या फिर डेविल। उसने एडम के आगे झुकने से इनकार किया था क्योंकि वो खुद को एडम से ऊंचा मानता था। थॉमस कहता है उसे तो अजाजिल कहा जाता है ना, तो रिचर्ड कहता है कि दोनों एक ही है बेटा, कुरान और बाइबल में जो लिखा है वो ज्यादातर सेम ही है, बस नाम अलग अलग है। थॉमस कहता है इसका मतलब मेरे किसी पुरखे ने रोज को डेविल के हवाले करने की कोशिश की थी, है ना? रिचर्ड कहता है कि हाँ ऐसा ही था शायद, इसीलिए निडल्स के जरिए रोज को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया और उसको जगाने से रोकने के लिए एक डीमन को भी उसकी रखवाली के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन तभी दोस्तों थॉमस के पेट में बहुत तेज दर्द हो जाता है। लिंडा समझ जाती है कि थॉमस पैलेस से दूर है और 2 दिन हो चुके हैं, इसलिए उसका दर्द शुरू हो गया है और अगर वो वापस पैलेस में नहीं गया तो मर जाएगा। वो तुरंत ही थॉमस को पैलेस की ओर लेके जाते हैं। रास्ते में थॉमस के सपने में दोस्तों स्लीपिंग ब्यूटी दोबारा आ जाती है और कहती है जल्दी करो, वक्त बहुत ही कम है। दूसरी ओर वो ये भी कहती है कि तुम किसी पर विश्वास मत करना। आखिर वो पैलेस के पास पहुंच जाते हैं। थॉमस देखता है कि पैलेस के बाहर उस कॉन्ट्रैक्टर की कार खड़ी है, तो वो घबरा कर अंदर जाता है और आखिर में अपने बेडरूम में पहुंच जाता है दोस्तों। तो देखता है कि वहाँ हर तरफ खून ही खून और अमेरिकन्स के टुकड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की बॉडी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तब जाकर थॉमस रियलाइज करता है कि यहाँ आकर जो लोग गायब हुए थे वो सभी मैनिकन का रूप ले लिए, इसीलिए इस पैलेस में घूम रहे हैं मैनिकन बनकर। फिर थॉमस रिचर्ड को उस शेल्फ के पास लेके जाता है और रिचर्ड समझ आता है कि इसी शेल्फ के पीछे रोज कैद है। इतने में थॉमस अपने खून से उस बटन को प्रेस करके दरवाजा खोलता है। अंदर जाकर रिचर्ड मंत्र जैसा कुछ जपने लग जाता है दोस्तों। फिर थॉमस रिचर्ड को एक हथौड़ा देकर कहता है अपनी सेफ्टी के लिए रख लो, लेकिन रिचर्ड तो अपने पॉकेट से गन निकाल लेता है। उस कमरे से एक टनल निकलता है, लेकिन उसके एंट्रेंस को एक ग्रिल गेट से बंद किया हुआ है जो कि चेन से लॉक किया गया है। ये लोग उसको तोड़ने लग जाते हैं तो टनल के अंदर एक जगह पे 2 डरावने हाथ दिखाई देते हैं दोस्तों, और लगता है वो हाथ जिसके भी है ना वो नींद से जाग गया है। ये लोग गेट तोड़कर अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक बिल्कुल काला सा रूप खड़ा होता है और फिर रिचर्ड कुछ इस्लाम में जपने लग जाता है तो वो रूप भाग जाता है वहाँ से डर के मारे। ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। अब एक जगह पे कई सारे मैनिकन्स होते हैं जो कपड़ों से ढके हुए हैं। वो एक एक करके कपड़ा हटाने लगते हैं। अचानक एक मैनिकन को देखकर लिंडा चौंक जाती है क्योंकि ये कोई और नहीं उसका भाई ल्यूक है दोस्तों। लिंडा उसे टच करने जाती कि अचानक सारे मैनिकन्स में जान आ जाती है और फिर वो इनको अटैक करने आ जाते हैं। बदले में जब रिचर्ड शूट करता है तो वो फिर मैनिकन्स बन जाते हैं और टूटकर सीधे नीचे। इसी बीच वो चाइनीज डिकोडर कुछ और पता लगाता है जिसको देखकर उसकी हालत खराब, वो बौखला जाता है दोस्तों। और यहाँ ये तीनों अंदर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा अंदर। तो वहाँ वही डीमन बैठा होता है जो थॉमस के सपने में आता था और यही इन सारे मैनिकन्स को बना रहा है। लिंडा कहती है कि इसे खत्म कर डालते हैं, सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। तो रिचर्ड कहता है कि जल्दबाजी मत करो, हम दोनों इसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तब तक थॉमस तुम जाकर रोज को ढूंढकर उसे शाप से मुक्त करो। अब इस प्लान के मुताबिक रिचर्ड उस डीमन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और गन से शूट करने वाला होता है, लेकिन लगता है दोस्तों डीमन को भी भनक लग गई और वो मुड़कर देखता है और इसी पॉइंट पर उसका पूरा रूप दिखाया जाता है। वो दहाड़ता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ आने की। रिचर्ड पूछता है क्या तुम ही मैनिकन्स को बना रहे हो? वो कहता है कि हाँ, और यहाँ आने वाले हर मामूली इंसान की आत्मा मेरी हो जाती है। उन आत्माओं से मैं इन डॉल्स को बनाता हूँ। इतना ही नहीं, इस जमीन पर एक खतरनाक शाप है और जब से ये जगह शापित हुई है मैं ही इसकी रक्षा कर रहा हूँ। ये बातें तुम जैसे मामूली इंसानों की समझ में नहीं आएगी। लिंडा उस पे हमला करने वाली होती है तभी दोस्तों, लेकिन डीमन अपनी शक्ति से इन दोनों की गर्दनें दबाने लगता है और पूछता है कि कहाँ है काइजर खानदान का वो आखिरी वारिस। और तब थॉमस को दिखाते हैं जो कि कमरे के पास पहुंच जाता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो अंदर होती है स्लीपिंग ब्यूटी। रोज सोई होती है वो, मतलब कई 100 सालों से वो यहीं पे सो रही है। ये बहुत ही प्रोटेक्टेड जगह है दोस्तों और रोज जाग ना पाए इसका पूरा इंतजाम किया गया होता है। थॉमस जाकर उस पिंजरे का लॉक खोलता है और रोज को पहले तो किस करता है, लेकिन वो नहीं जागती। और तब थॉमस रियलाइज करता है कि काइजर खानदान के खून से ये जागेगी, तो वो अपना हाथ जरा काट लेता है
जिससे निकलता है खून। अब वो रोज को किस करता है और तब वो जाग जाती है। पहले तो वो थॉमस को थैंक करती है, किस भी करती है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है झटका, क्योंकि ये ट्विस्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने भी नहीं। रोज की आंखें पूरी तरह काली हो जाती है दोस्तों। वो अपनी उंगली से थॉमस को मारती है और वो गिर जाता है नीचे। वो कहती है कि आगे जो होगा मेरे भले के लिए होगा, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। यहाँ से कट करके रिचर्ड और लिंडा को दिखाते हैं, जिनसे डीमन कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि इस शाप को तोड़ने की कोशिश की तुमने, या तुम लोग जानते हो कि इस शाप को तोड़ने का अंजाम क्या होगा। कहकर वो अचानक चिल्लाने लग जाता है और फिर पता चलता है कि पीछे रोज खड़ी है। वो डीमन के सीने में अपना हाथ घुसाकर उसका हार्ट ही निकाल लेती है दोस्तों, और मर जाता है वो। इतने में थॉमस बाहर निकलता है और चिल्लाता है कि जिसे हम डीमन समझ रहे थे वो डीमन नहीं था, ये रोज ही डीमन है। ओ दोस्तों, देखा आपने, लिंडा गुस्से में रोज को मारने जाती है, लेकिन वो तो एक ही हाथ से उसको पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें इसी वक्त मार डालती, लेकिन मैं आगे जो करने जा रही हूँ उसे देखने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। कहकर वो उसे ऊपर फेंकती है और उसका शरीर काला धुआं बन जाता है दोस्तों। थॉमस का शरीर भी काला धुआं बन जाता है और यहाँ से सीधे उस चाइनीज डिकोडर को दिखाते हैं जिसने अभी अभी उस पूरे टेक्स्ट को डिकोड किया होता है। उसमें आखिरी वाक्य ये होता है कि हमारे खानदान को एक शाप लगा है, हमारे खून में बुरे डीमंस का वास है और वो हमारे शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं। सोई हुई एक खतरनाक डीमन जिसे सिर्फ और सिर्फ हमारे खानदान का खून ही जगा सकता है। उसे जगाने के लिए बुरी आत्माओं ने हमारे शरीर पर कब्जा कर लिया है। फिर वो पहेलियों जैसे सपने दिखाते हैं, फिर शरीर में दर्द देते हैं, और ये सब वो इसीलिए करते हैं ताकि हमारे खानदान का कोई अपने खून से उस डीमन को जगा सके, उसे दुनिया में ला सके। इसीलिए हमें हमेशा सावधान रहना होगा, सपने में या असलियत में हमें उस बुरी डीमन के जाल में कभी नहीं फंसना। अगर हम गलती से भी उस डीमन को जगा दे, वही होगी इस दुनिया की विनाश का कारण। दुनिया में एक अपोकलिप्स होगा दोस्तों। ये सारी चीजें उसमें उस भाषा में लिखी हुई थी जिसे ये चाइनीज डिकोडर डिकोड कर रहा था, और सब पढ़ भी रहा होता है कि वहाँ पे रोज को दिखाते हैं। वो थॉमस को देख रही होती है जो हवा में उड़ रहा होता है। उसके शरीर के अंदर से ढेरों बुरी आत्माएं बाहर निकलती है, और तब रोज कहती है कि पागल इंसानों, विनाश के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ये कहानी होती है खत्म। यानी कि रोज कोई स्लीपिंग ब्यूटी या प्रिंसेस नहीं जिसे थॉमस के पुरखों ने कैद करके रखा हुआ है, बल्कि वो एक डीमन है जिसे दुनिया को मिटाने से रोकने के लिए थॉमस के पुरखों ने उसे यहाँ पे सुला के रखा हुआ था, और किसी भी हालत में वो जाग ना पाए इसीलिए उन्होंने पहरा देने के लिए एक मॉन्स्टर को पैलेस में छोड़ दिया था। लेकिन थॉमस ने उस बुक को पूरी तरह डिकोड करने से पहले ही सपनों पर विश्वास किया और उसके बहकावे में आकर उसको जगा दिया। वेल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हट के लगी हो, ट्विस्ट में मजा आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।